नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों। नैनीताल के लालकुआं में सरकार कर रही है गरीबों को बेघर। खबर उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआं सूबे की धामी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण मुक्त अभियान का प्रदेश में धीरे धीरे विरोध शुरू हो गया है। एक और जहां कांग्रेस पूरी तरह हमलावर दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य राजनीतिक दल भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी यशपाल आर्य ने सरकार के अतिक्रमण मुक्त अभियान का खुलकर विरोध किया। उन्होंने सरकार अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाया है। यहाँ लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के सुल्तान नगरी पहुंचे पूर्व विधायक प्रत्याशी यशपाल आर्य ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार वर्षों से बसे लोगों और राज्य बनने से पहले बसे लोगों को अतिक्रमण के नाम उजाड़ रही है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आनन फानन में तुगलकी फरमान जारी कर गरीबों को बेघर करने का काम शुरू कर दिया है तथा सरकार की इस कार्रवाई से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खुले आसमान तले लोग रात गुजारने पर मजबूर है तथा सरकार की ओर से अतिक्रमण के नाम पर भय का वातावरण बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने पहाड़ से आए लोगों और भूमिहीन को बसाया था, लेकिन उनको भी सरकार अतिक्रमण के नजरिए से देख रही है तथा वर्षों पुराने धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो सीधे सीधे धार्मिक आस्था पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं, साथ ही सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द ही अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो पूरे प्रदेश की गरीब जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आइए जानते हैं यशपाल आर्य पूर्व विधायक प्रत्याशी ने क्या कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वास्तविकता में ये पिछले 70-80 सालों से जो लोग बैठे हैं, सरकार उनको उठाने का काम क्यों कर रही है और किसके इशारे पर कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जितने लोग भी आज की तारीख में वन क्षेत्रों में बैठे हुए लोग हैं, अधिकांश लोग मूल निवासी उत्तराखंड के हैं और जिनके आवास टूट गए थे पहाड़ों में, जिनके घर बह गए थे, जिनके खेती खलिहान टूट गए थे, आज नहीं आज से 70-80 साल 1940 से 1932 से 1950 से 60 से 70 से 75 से सारे लोग इन जंगल को काट काट करके बना करके लोग रहने लगे हैं। लेकिन आज अचानक से जब से हमारा ये सरकार का सिस्टम चल रहा है कि आज लगातार अखबारों में आ रहा है, आए दिन बच्चे परेशान हैं, सब पीड़ित हो रहे हैं, सबको दिक्कतें महसूस हो रही है, सबको भय सता रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। हम तो ये जानना चाहते हैं जहाँ जहाँ तोड़फोड़ हुई है उसकी पूरी तरीके से इंक्वायरी हो, जानकारी हो कि कौन व्यक्ति कहाँ का है, कौन व्यक्ति कहाँ का है। कोई यहाँ से पाकिस्तान का आया हुआ आदमी है नहीं, कोई श्रीलंका का आया हुआ आदमी है नहीं। हमारे बाप दादा परदादा सारे लोगों ने जंगलों को काट काट करके यहाँ पर अपना आशियाना बनाया, जीना बनाया। सरकार ने, गोविंद बल्लभ पंत जी ने उस पर सबको सहायता दी, नरेंद्र तिवारी जी ने सबको सहायता दी, और भी हमारे जितने भी पूर्वज थे उन सारे लोगों ने, यहाँ पर हरिप्रसाद टमटा जी ने लोगों को गाँव के गाँव बसाए, इसलिए खुशीराम जी ने गाँव के गाँव बसाए। ऐसा ही आज की सरकार को भी करना चाहिए। आज की स्वच्छ छवि सरकार जो अपने आप को समझ रही है, कह रही है, मैं धामी जी से भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप अपने जितने भी कर्मचारी अधिकारी, उन सारे अधिकारियों से उन मूल निवासियों के बारे में सोचो जो उत्तराखंड से सदियों से निवास कर रहे हैं इस स्थान पर, जो पीड़ा दैवी आपदा की वजह से इस स्थान पर आए हुए, हैजे की वजह से आई, बीमारियों की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों से भावरी क्षेत्रों में निकल करके आए, ये वो लोग बसासत के लोग हैं। इन को वास्तविकता में वापस लेना चाहिए। मूल निवासी पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं हम लोग। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने अपनी सरकार को चुना है। वही सरकार ये जी आज हम लोगों के सर पर कुल्हाड़ी लेकर के आएगी तो भाई ये सिस्टम तो बहुत गलत से गलत हो जाएगा और ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। सरकार से एक ही अपील है, हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, जहां जहां भी गरीब आदमी परिवार उत्तराखंड का निवासी, मूल निवासी जो पहाड़ का, वो चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, लेकिन मूल निवासी पहाड़ का है तो उनकी रक्षा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। अपनी जितनी भी टीमें, उन टीमों को उनके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। भैया कब से आप रह रहे हैं, 40 सालों से, 50 सालों से, 60 सालों से, 70 सालों से, 80 सालों से लोग निवास कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आप आज इस युग में इतनी महंगाई के दौर में कहाँ जमीनें खरीद पाएंगे, किस स्थान पर जाएंगे। उतने जानवर हैं, उतने उनके अपने जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं सब फैली पड़ी हैं। स्कूल बच्चे जा रहे हैं, कोई बच्चा बाहर है, कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, मतलब जैसे तैसे जीवन काट काट के आज अपना जीवन यहाँ तक हम लोग लेकर के आए हैं। आज इतना भय का माहौल उत्तराखंड के अंदर हो चुका है कि रात को लोगों को, बुजुर्गों को नींद तक नहीं आ रही है। कई लोग बीमार हो चुके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, सोच सोच के जगह जगह रात रात को बैठकें हो रही हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा क्या कर रहा है। जबकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपना भाषण में कहा भी था कि गोठ और खत्ते, गोठ और खत्तों के अलावा भी कई ऐसे गांव हैं
जिन गांवों की अभी सरकार द्वारा सुध नहीं ली गई है, और वास्तविकता में सरकार हमारी हितैषी और सरकार हमें चाहती है कि जिस तरीके से हमने विधानसभा में बढ़ा करके इन लोगों को आगे बढ़ाया, वैसे लोकसभा में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और पंचायत में भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पंचायतों में, ग्राम पंचायतों से लगे हुए गांव के नाम पंचायत वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, आज वो पंचायत विहीन हो गए, जबकि वो 70 सालों से बैठे हुए गांव हैं। यदि ऐसा नहीं है तो स्थानीय ग्राम प्रधानों से जानकारी ले। ये देखिए, ये कहीं न कहीं पे किसी न किसी कौन दोषी है, उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। यदि अधिकारी दोषी है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। यदि कोई जनप्रतिनिधि गलत कार्रवाई के लिए उकसा रहा है, सरकार के कान में अगर गलत बातों को डाल रहा है, तो कम से कम उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो स्पष्ट ये कहना चाहते हैं।